नमस्कार, मैं हूं जफर इकबाल और इस समय मैं हूं सोवल में, जो गाजीपुर जनपद के मुख्यालय से सटा हुआ है। बगल में गंगा ब्रिज है, रेल कम रोड, और यहां पर विद्यालय है शिव गंगा शिक्षा निकेतन सोवल में। काफ़ी बच्चों का तस्वीर भी लगी है, पेरेंट्स का। हम पहले पूछेंगे चेयरमैन साहब से कि इस शिव गंगा शिक्षा निकेतन, जो शिव गंगा नाम किस तरह से आपने किस सोच के साथ डाला? गंगा के किनारे इसलिए कि और कोई सोच है? नहीं सर, गंगा की पहले अपना परिचय दे दीजिए। सर, मेरा नाम राजीव रंजन यादव है, सन ऑफ श्री गंगा सिंह यादव। और स्कूल का नाम जो है शिव गंगा इसलिए डाला गया क्योंकि मेरे पिताजी इंस्पेक्टर से रिटायर हैं और उन्होंने आया तो उन्हीं के नाम से जो है, और उनके पिताजी का भी नाम सोमारू था, इसलिए शिव भी हो गए और गंगा भी हो गए। तो ये दादाजी और पिताजी के कॉम्बिनेशन, नाम से कॉम्बिनेशन से ही स्कूल का नाम जो है हमने रखा। और गंगा किनारे भी है, और गंगा किनारे भी है, नदी के किनारे हम लोग सटे हुए हैं, तो एक वो भी हो गए। बगल में एक शिव जी का मंदिर है, मान लीजिए उसको भी हो गया, वो भी कॉम्बिनेशन है जी। कई मिल रहे हैं जी, कई मिल रहे हैं सर। तो मैं ये कहूँगा कि आजकल विद्यालय में, जो निजी विद्यालय, काफ़ी कंपटीशन है जी। और कंपटीशन के साथ साथ लोग एक आरोप लगाते हैं कि बड़ा धन उगाही करते हैं प्राइवेट विद्यालय वाले। तो जो अपने विद्यालय के बारे में, जो बुनियादी शिक्षा है उसके बारे जी नहीं, धन उगाही यहाँ कुछ देखिए, हमारे यहाँ एडमिशन फ्री है, एडमिशन का कोई शुल्क नहीं है जी। ओनली मंथली फ़ी और वैन का फ़ी है। और खासकर छोटे बच्चों को जो है क्लास में जो हाथ पकड़ के लिखवाना, उसके बाद उनको जो है प्रोजेक्टर रूम में ले जाना, उनको वीडियो दिखाना, फिर उसके बाद जो है उनको बताना। और जानते हैं ये प्रोजेक्टर वाले रूम में प्रोजेक्ट चल रहा है, 12x8 का स्क्रीन है। उस स्क्रीन पर बच्चे एक बार देख लेते हैं, तो जैसे बच्चों का स्वाभाविक है कि जब वो देख लेंगे एक बार स्क्रीन में, देखिए आदत हो जाएगी और जो है वो अच्छे से वो जो सीख पाते हैं और देख पाते हैं। उसको फिर एक बार चाहेंगे कि जो प्रोजेक्टर वाला रूम है जिसमें बच्चे सीखते हैं जी, उसको थोड़ा सा दिखाइए। बिल्कुल सर, चलिए सर दिखा। जी बिल्कुल सर। जैसा कि देखिए, हम विद्यालय के अंदर जो प्रांगण है, ग्राउंड में प्रवेश कर चुके हैं। चूँकि शिक्षा का अधिकार जो RTE है, उसमें खेल का मैदान भी होना अनिवार्य है, मान्यता उसी आधार पर मिलती है। जी जी। तो हम बात करेंगे सर कैंपस में आप क्या जरा बताइए, आप अपने विद्यालय। देखिए सर, देखिए ये सर मेरा जो है ये यहाँ से वहाँ तक ये ग्राउंड है जी। अभी तो मान लीजिए बारिश का मौसम है तो गीला है जी। जो इसको जो है ना फर्श इसलिए नहीं करा पाता हूँ कि बच्चे जो है खेल कूद में जो है दिक्कत होगी, परेशानियाँ होगी। इसको जो ऐसे जमीन पे जी सर। ये रहा मेरा सर फील्ड, ये स्टेज है संभवतः जी। संभवतः ये स्टेज बन रहा है अभी। हाँ। इस साल स्टार्टिंग की है इसको, ये अभी बन रहा है। बाकी आपके बगल में क्लासेस चल रहे हैं जी। बाकी लंच है क्या अभी? जी अभी तो लंच टाइम में हम लोग आए हैं, आप लोग भी आए लंच टाइम में ही। और सर सामने से दिखेगा मेरा, देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, काफ़ी ये छोटे बच्चे भी है, लंच टाइम में अपना दिखा रहे हैं, अपना देख रहे हैं क्या चल रहा है उनका भी एक्टिविटी। वैन भी है इसमें स्कूल जी, स्कूल वैन भी है सर। तो कितने दूर तक बच्चे आते हैं? ये हमारे यहाँ जो बच्चे जो है 7 किलोमीटर दूरी तक बच्चे आते हैं जी। मतलब हम अभी इस समय जो है 15-16 गांव को टच करके बच्चों को ले आ रहे हैं जी। कितनी संख्या होगी? लगभग जो है 600 प्लस बच्चों की संख्या है। संख्या एक स्कूल के साथ बहुत अच्छी संख्या है जी। जी सर, शिक्षा के बारे में बात करेंगे और जी रूम में चलेंगे जी। आपको हम ले चलते हैं प्रोजेक्टर वाले रूम में, जिसमें आपको दिखाएंगे बच्चों को किस तरीके से दिखाया बताया जाता है। देखिए यहाँ पे टीचर अवेलेबल। अब मैं आ गया हूँ, यहाँ पर प्रोजेक्टर का रूम है, प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाई हो रही है। बेसिक कंप्यूटर कोर्स, प्ले लिस्ट, तमाम जो जी ओपन करेंगे वो निकलेगा जी। बिल्कुल सर, ये अभी जो आज शायद क्लास चल रहा है। हाँ, कंप्यूटर की क्लास चल रहा है जी। और हम कुछ बच्चों से आप कहेंगे तो पूछेंगे जी। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। जो कौन क्लास के हैं ये बच्चे? लग रहा है किस क्लास है बाबू? आप ये बताएंगे। चलो तुम बताओ कौन क्लास की हो? यूकेजी। यूकेजी की हो। क्या नाम है? अलीशा परवीन। अलीशा, क्या पढ़ रही हो अभी? अभी मैथ मैथ पढ़ रही हो। चलिए हम बात करेंगे प्रोजेक्टर के द्वारा। यहाँ प्रोजेक्टर के देखिए स्क्रीन है, फोकस सीधे दीवार पर है और इससे बच्चों को सीखने में आसानी होती है। तो सर प्रोजेक्टर से जो पढ़ाई हो रही है जी जी, और ऐसे जो पढ़ाई होती है ऑफलाइन जी, इसमें थोड़ा सा अंतर हमको बताइए कि अंतर से देखिए, जब आप ऑफलाइन पढ़ाएंगे बच्चों को तो उनका ध्यान कहीं ना कहीं एकाग्र नहीं रहेगा, उनका ध्यान कहीं ना कहीं भटकेगा। और प्रोजेक्टर रूम में जब ये आते हैं तो इनका ध्यान एकाग्र हो जाता है और जो भी समझाया दिखाया जाता है वो बिल्कुल जो है बच्चे सावधानीपूर्वक उसको सही से तरीके से देख भी लेते हैं, समझ भी लेते हैं और याद भी हो जाता है उनको।
यही खासियत है। ये पढ़ाई के अलावा खेल कूद भी अनिवार्य है, तो पढ़ाई के अलावा और आप क्या एक्टिविटी? पढ़ाई के अलावा सर खेल कूद भी अनिवार्य है, तो ये इसके लिए जो है अभी तो सर बरसात का मौसम में खेल नहीं हो रहा है, लेकिन जैसे ही आपका जो है ये बरसात ख़त्म होगा इसके बाद बच्चों का पर डे जो है ना क्लास वाइज जो है ना फील्ड में जो है खेल भी होता है और अलग अलग गेम भी होते हैं, और ये चलेगा आपका पूरा जो है फरवरी तक चलेगा सर। और एक्टिविटीज़ क्या कराते हैं अपने विद्यालय में? और एक्टिविटीज़ जो है बच्चों को जो है लैपटॉप वगैरह दे करके लैपटॉप से एक्टिविटी करते हैं, उनको वाईफाई जो है फ्री दे दिया जाता है हफ्ते में एक दिन, सैटरडे के दिन। बाकी बच्चे जो अपना फैन प्रोजेक्टर अपना करते हैं, और यही सब सारी व्यवस्थाएँ हैं सर, और बच्चे संतुष्ट भी हैं। कंपटीशन होता है और तमाम एक्टिविटीज बच्चों को एक जी के कंपटीशन भी होता है सर। अभी जिले से जो भी कंपटीशन है फाइट होती है आती है, हमारे बच्चे उसमें भाग लेते हैं और अच्छे नंबर भी लाते हैं, मेडल लाते हैं, प्रोत्साहित भी किया जाता है और जाते हैं भी हैं, जिले तक भेजता हूँ सर। बिल्कुल सर। क्या नाम है आपका? अंजलि नाम है मेरा। ये जो बच्चे हैं कौन से क्लास के हैं? इसमें तो अभी सर यूकेजी के भी हैं और 7th के हैं। आप कौन क्लास की टीचर हैं? मैं तो क्लास 6 की टीचर हूँ। क्या पढ़ा रही है अभी? अभी तो कंप्यूटर है इन लोगों का। कंप्यूटर पढ़ा रही हैं जी। कंप्यूटर में इनको जो नॉलेज कंप्यूटर और लैपटॉप लिखा हुआ है जी, इसको कैसे चलाएं? कंप्यूटर है सर, यहाँ से अपना सिस्टम ऑन करते हैं, बच्चे आते हैं क्लास में बैठते हैं, फिर उनको बताया जाता है, समझाया जाता है, और फर्स्ट क्लास में इनको ऑन ऑफ करना भी बताया जाता है। तो आसानी से समझ लेते हैं? जी सर। चलिए थैंक यू। जैसा कि हमारे विद्यालय के जो चेयरमैन साहब हैं शिव गंगा के, ये बता रहे हैं कि बच्चों को पहले बेसिक जानकारी दी जाती है क्लासेस में, अगर उनको समझ में नहीं आता है तो फिर हम उनको प्रोजेक्टर के द्वारा स्क्रीन पर दिखा के अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और कुछ कहना चाहेंगे अपने विद्यालय के बारे में? अपने विद्यालय के बारे में यही कहना चाहेंगे सर कि हमारे यहाँ जो भी व्यवस्थाएं सुविधाएं बच्चों को दी जाती है, यहाँ पे जो दी जाती है वही दिखाया जाता है और जो देते हैं वही बताते हैं, अन्यथा इसके अलावा कुछ नहीं। जो भी कितने से कक्षा कै क्लास से कब तक चलती है? नर्सरी से क्लास 8वीं तक सर क्लास चल रही है इस समय। नर्सरी से 8वीं तक जी। तो कब तक एडमिशन चलेगी? एडमिशन सर अब देखिए गांव है, गांव के हिसाब से तो अभी जो है पूरा जुलाई अभी हो सकता है चले। कुछ गार्जियन सीट भर जाएगी तो फिर जी सीट फुल हो जाएगी तो फिर उसके बाद नहीं सर, अब अगले सेशन में चूँकि जी मानक के हिसाब से एडमिशन होता है। जैसे मैं बता दूं मैं शिवगंगा पब्लिक स्कूल में हूँ सुअवल में, और यहाँ पर प्रोजेक्टर के द्वारा क्लासेस चल रहा है, कंप्यूटर और लैपटॉप तमाम कंप्लीट इंट्रोडक्शन फर्स्ट डे ऑफ द कंप्यूटर, यानी पहले दिन कंप्यूटर का जो है परिचय है। तो मैं बता दूं कि बच्चे आप हाई टेक नई टेक्नोलॉजी से शिक्षा ग्रहण करें, जिस तरह से उनको अच्छी शिक्षा मिल सके, अच्छी तरीक़ा से समझ सकें। समझने में आता है तुम लोगों को? समझ में आता है? पढ़ लेती हो लोग? हाँ, कौन सा क्लासेस है? हाँ, तो बच्चे बता रहे हैं कि हमको समझने में आ जाता है। फर्स्ट डे इन कंप्यूटर, पहले दिन कंप्यूटर है, बेसिक कंप्यूटर कंप्लीट कोर्स, डिटेल्स फर्स्ट क्लास इन कंप्यूटर कोर्स, यानी कंप्यूटर की क्लासेस चल रही है। इसी तरह से और सब्जेक्ट की क्लासेस चलती हैं। हम फिर समय समय पर आएंगे इस विद्यालय में, आप लोगों को अच्छी जानकारी देंगे। जो पेरेंट्स हैं, गार्जियन हैं, वो अच्छी जानकारी के लिए खुद ऑफिस में आएंगे। कॉन्टैक्ट नंबर इनका बाद में डाल दिया जाएगा, स्क्रीन पर आप देखेंगे और संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए अच्छे स्कूल में एडमिशन कराएंगे। बच्चों का भविष्य ही उनके परिवार का सबसे बड़ा एक उम्मीद होता है। गैलरी शिव गंगा शिक्षा निकेतन का कुछ अध्यापिकाएं हैं यहाँ, उनसे हम बात करेंगे, वो क्या पढ़ाती हैं, क्या सब्जेक्ट उनका नाम जानेंगे, परिचय जानेंगे। क्या नाम है मैडम आपका? मेरा नाम स्मृता राय है। आप यहाँ पर कौन से क्लास के बच्चों को पढ़ाती हैं? मैं हर एक क्लास के बच्चों को पढ़ाती हूँ, मतलब कि क्लास 2, 4 एंड 9, 10। क्या एजुकेशन है आपका? बीएड क्वालिफाई है। बीएड है? बीकॉम, एमकॉम, बीएड। बीकॉम भी है? यस, एमकॉम भी है, बीएड। कहाँ से एमकॉम किया? पीजी कॉलेज गाजीपुर। पीजी कॉलेज गाजीपुर से? यस। चलिए, आप पीजी कॉलेज एमकॉम है, आपका भी अच्छा फ्यूचर है, तो अच्छी आप शिक्षा देंगे। किस तरह से यहाँ के बच्चों को आप शिक्षा दे रहे हैं जो आगे चल के उनका अच्छे कॉलेज में, जैसे CHS में है और अलीगढ़ में है, तमाम यूनिवर्सिटी कॉलेज हैं, उनको अच्छे से एडमिशन मिल जाए? सर पहले तो उन लोग का जो भी नॉलेज है बेसिक उन लोग का रहना चाहिए नॉलेज, ताकि वो आगे चल के और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट कर सके अपने पढ़ाई में। और बेसिक ही अगर उनका वीक रहेगा तो फिर आगे चल के प्रॉब्लम होगी। तो उन लोग का जो सिलेबस है, सिलेबस के अलावा उन लोग को जो सोशल चीज़ें हैं, इन लोगों से भी उन लोगों को मतलब कि मैच्योर किया जाता है हमारे यहाँ, ताकि वो
स्कूल की शिक्षा से बाहर भी अनेक प्रकार की चीज़ों को वो लोग इम्प्रूव कर सकें, उसको ऑब्जर्व कर सकें। तो आप तुम्हारे M.Com है, छोटे बच्चों को पढ़ाने में कोई प्रॉब्लम होती है? नो सर। नहीं होती है? No. बढ़िया से उनको समझ में आ जाता है? हाँ बिल्कुल। चलिए, और एक टीचर एक्सपीरियंस है? हाँ, कब BSc 5 किया आप? ईयर 4 ईयर बिफोर। 4 ईयर हो गए? बिफोर हाँ। और M.Com कब की थी? 2 ईयर बिफोर। डॉक्टर SK सिंह को वहाँ पर M.Com के हेड? हाँ हाँ, संतोष सर। हाँ ठीक, उनके बारे में बताएंगे। आप बताइए अपना नाम। So my name is Neha Yadav from Dehradun University. आप देहरादून यूनिवर्सिटी से हैं, क्या क्वालिफिकेशन है? सब B.Com कर रही हूँ, फाइनल ईयर है मेरा। यहाँ सारे B.Com वाले हैं क्या? अकाउंट में सब बच्चों को भेजेंगे क्या आप लोग? नो सर, अकाउंट में मतलब B.Com तो अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे तो हैं। B.Com करने के बाद आप कुछ तैयारी करती हैं कि नहीं आगे? मतलब सब बैंक जॉब को बहुत क्रेज है, बैंकिंग करती हैं? हाँ जी सर। तो यहाँ पर शिव गंगा में आप पढ़ाती हैं, कैसा यहाँ का बच्चों का माहौल है, किस तरह से शिक्षा देती हैं? सर यहाँ मतलब इंग्लिश पढ़ाती हूँ मैं यहाँ पे। इंग्लिश पढ़ाती हैं? हाँ जी सर। और इंग्लिश में टॉकिंग इनको सिखाना होता है, बेसिक वगैरह सब क्लियर करवा रहे हैं, बेसिक से चल रहे हैं हम इनके साथ। इनकी जो होती है इंग्लिश यहाँ की काफ़ी कमज़ोर होती है, और ग्रामर भी आई नो सर बहुत वीक है, बट उसे इम्प्रूव करना हमारी ड्यूटी है। बट here is a very weak I know sir what you want to talking, but यहाँ पे ऐसा है कि बच्चे बहुत वीक हैं, और अगर हम मेहनत करेंगे तो वो करेंगे, ज़रूर करेंगे। हम प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हाँ जी सर, मैं अपने 100% दे रही हूँ, और मैं ये प्रूव कर सकती हूँ कि मेरी क्लास बेटर होगी। मेरी क्लास क्या, इंग्लिश क्लास बेटर होगी। ओके, थैंक यू। जैसे कि मैं बता दूँ कि इंग्लिश के टीचर हैं और काफ़ी अच्छी नॉलेज, देहरादून यूनिवर्सिटी से इनका एजुकेशन है, B.Com किए हैं भी, और इस तरह से इनको शिक्षा दी जाती है कि ग्रामीण क्षेत्र में हिंदी इनकी बहुत कमज़ोर होती है, उनको अच्छी से अंग्रेजी सीखने में सहूलियत हो। बाकी अगर कमी होती है तो प्रोजेक्टर है, वहाँ पर जाकर बच्चों को सिखाया जाता है और समझाया जाता है। हमारे सहयोगी हैदर अली के साथ मैं जफ़र इकबाल, शिव गंगा शिक्षा निकेतन, सुअवल, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश।